सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल नशे के विषय में सुना था। नशा हमारे परिवार को बर्बाद करने वाला एक बुराई है, जिसके कारण अनेकों परिवार नष्ट हो रहा है, अनेकों का जीवन नष्ट हो रहा है। नशे में पड़ करके कई बच्चों का जीवन बर्बाद है। कई बच्चे अनाथ होने के पीछे का कारण है परिवार में नशा। अनेकों पत्नियां विधवा होकर के रह रहा है, इसके पीछे का कारण है नशा। हम लोगों ने पिछले क्लास में किस किस प्रकार नशा एक परिवार को बर्बाद करता है उसका कारण हम लोगों ने ढूंढा था। नशे का कारण है प्रभु को आदर सम्मान नहीं देना, धन्यवाद नहीं देना। जो व्यक्ति ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को उचित धन्यवाद नहीं दे रहा है, उनकी स्तुति आराधना नहीं कर रहा है, यही कारण है उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ देता है। रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में हम लोगों ने ये देखा, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित उचित जितना मात्रा में हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, पापों को स्वीकार करना चाहिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्रतिदिन परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। ये सब जब नहीं करते हैं तो उन लोगों को घृणित वासनाओं का शिकार होना पड़ता है। शैतान उस घर में हावी होता है, शैतान के द्वारा वह नशे के बंधन में आते हैं। चाहे एक दूसरे के प्रति, उनके शरीर के प्रति उनके अंदर जो वासना उत्पन्न होना, चाहे किसी भी प्रकार का जो नशा, चाहे गुटखा हो, पान हो, बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू हो, शराब हो, किसी भी प्रकार का नशा, इसका परिणाम है जो ईश्वर को महत्व नहीं देना। अंधविश्वास और अविश्वास का कर्म हमारे परिवार में। बीमार हो गया तुरंत तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए जाते हैं, झाड़ फूक कराने के लिए जाते हैं, उसमें विश्वास, प्रभु में विश्वास की कमी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार का जो कार्य हमारे परिवार को नशे में डूबने के लिए विवश करता है। प्रभु को छोड़ना, नशा उस घर में प्रवेश करता है। जो घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, जो घर नियमित रूप से चर्च नहीं जाते हैं, जो लोग इस प्रकार ईश्वर से दूर है, वे नशे का शिकार होता है। इसका मतलब है नशा या वासना का पाप, अन्य पाप का कारण है ईश्वर को त्यागना। आज के इस क्लास में नशे के द्वारा हमारे जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, देश में क्या इसका परिणाम है, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। मैं जब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा नामक जो किताब लिख रहा था, तब इस नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना लिखना था। मेरे मन में उस समय पर प्रेरणा आया, बाइबल में कहाँ कहाँ नशे के विषय में लिखा हुआ है। मैं उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ के सारे अध्यायों को, बाइबल को पढ़ करके वहां पर नशे के विरुद्ध में क्या लिखा हुआ है, नशे के परिणाम के विषय में क्या लिखा हुआ है, इसको नोट करना शुरू किया।
मुझे बाइबल से 80 जगह से ऐसा मिला नशा नहीं करना, ये लिखा हुआ बात। और उन 80 जगहों को जो लिखा हुआ बातों को मैंने उसका परिणाम में थोड़ा लिखना शुरू किया। मुझे करीब 40 परिणाम इससे मिला। एक व्यक्ति जो नशे के बंधन में हो जाता है, नशा करता है, उसके जीवन में 40 परिणाम होता है। वो ईश्वर से तो दूर होता है, इसलिए नशा करता है, और उस घर में शांति है नहीं, और बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं, या परिवार में अकाल पड़ने का एक अवस्था आना। केवल इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में भी नाना प्रकार का बीमारियां आ सकते हैं। तो मैंने जो लिखा हुआ उन बातों को थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है और क्या है उसका परिणाम। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का, उस किताब का, प्रार्थना किताब का 101 नंबर पेज में ये सब लिखा हुआ है। आपको कोटेशन के साथ आपको वहां पर मिलेगा। सबसे पहले सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 से लेकर के आगे इस नशे के विषय में ही लिखा हुआ है। उनमें कई परिणाम मुझे मिला है। सबसे पहले बीमार हो जाएगा। बीमारी का कारण, कई लोगों का फेफड़ा, कलेजा सब खराब होना, अकाल मृत्यु का कारण ये नशा कर करके वो बीमार हो गया, मर गया, मृत्यु का कारण बन रहा है। इसके बाद पागलपन हो जाएगा। सूक्ति ग्रंथ 23 का वाक्य 33 में लिखा है। पागल होने का हमारे बीच में देख सकता है, हमारे गांव में देख सकता है। जो लोग ऐसा नशा करता है पागल होता है। उनका पीढ़ी, बच्चे भी बचपन से पागलपन कैसे आया? माता पिताओं का ये नशे के बंधन, उस जीन के द्वारा जन्म लेने वाला जो बच्चा है, जो है मानसिक रूप से बीमार पाते हैं। और सूक्ति ग्रंथ 23-32 में मृत्यु उनके जीवन में आने के विषय में। चौथा है वो अकारण अपने शरीर में घायल होता है, गिर करके, एक्सीडेंट हो करके, यह सब। सूक्ति ग्रंथ 23-29 के अंदर लिखा हुआ है लड़ाई झगड़ा, अकारण सबों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहने वाला लोग, इस प्रकार का नशा करने वाला। और कौन दुखी रहता है? सवाल करता है। अकारण दुख है। क्या कारण है? नशा। शक की बीमारी, वो एक बहुत बड़ा बीमारी है। पति पत्नी के जीवन को बर्बाद करने वाले ये बीमारी, वो नशा करने वाले लोग बहुत शक्की लोग होता है। अपने जीवन साथी पर शक करता है, अन्य लोगों पर शक्की नजर से देखता है। ये नशे का एक परिणाम है। सूक्ति ग्रंथ 23-35 के अंदर ऐसे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट होता है, सद्बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हबक्कुक का ग्रंथ में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य 15 के अंदर भी। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4, होशिया अध्याय 4 वाक्य 11 में, होशिया चैप्टर 4:11 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, सुबुद्धि नष्ट होता है। और सूक्ति ग्रंथ 23-34 के अंदर वो चलते वक्त लड़खड़ाता है, यहाँ वहाँ लड़खड़ा करके गिरने वाला व्यक्ति नशे के आदि जो होता है। सूक्ति ग्रंथ 23 का वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वो दरिद्रता उनके जीवन में, उनके परिवार में आया। और वहां पर लिखा हुआ है वो चितड़े कपड़े पहने का, फटे पुराना गंदे कपड़े पहन करके जो घूम रहा है। कौन है? नशा करने वाला, जो नशेबाजी वाले लोग इस प्रकार का जिंदगी जिएगा। 12वें पॉइंट में लिखा हुआ है वे अपमानित लोग हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 के अंदर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:1 में वो उपद्रव मचाता है, ये लिखा हुआ है। और उनके जीवन में अपमान होता है। साथ ही साथ हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में भी पढ़ता है, शराब पीने से तुम्हारा महिमा नहीं, बल्कि तुम कितना नीच व्यक्ति है, ये इसके द्वारा दिखाता है। अर्थात नीच स्वभाव के लोग जो इसे पीते हैं।
वाक्य 14वां पॉइंट में सूक्ति ग्रंथ 31 का 5 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31:5 में लिखा हुआ है, वे लोग नियम कानून को भूलेगा। देश का ही नियम नहीं, पिता अपने बेटी से दुष्कर्म किया नशे के कारण, उस रिश्ता वो भूल गया। अपने बेटी है ये नहीं, इसी प्रकार का जो गलत जो कुकर्म जो करता है नशे के कारण। 16वां वाक्य है, 15वां जो है, कमजोर लोगों का शोषण होता है। सूक्ति ग्रंथ 31 का 5। न्यायाधीश सही रूप से न्याय नहीं कर पाता, नशे के लिए, शराब के लिए वो अपने को बिका देता है। एक बोतल शराब मिल गया, कई पुलिस वाला, कई नियम कानून को देखभाल करने वाला एक बोतल नशे के लिए, दारू के लिए अपने को बेच देता है। 16वां पॉइंट में विनाश का कारण बनता है नशा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 30 के अंदर लिखा हुआ है। और 17वां वाक्य, वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 का 1 में लिखा है, जो नशा करता है वो बुद्धिमान ही नहीं हो सकता है। 18वां पॉइंट, उनका मन भटकता है, यहां वहां भटकने वाला। प्रवक्ता ग्रंथ सराक चैप्टर 19 वर्स 2। अगला, जो पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बन सकता, वो दरिद्रता में ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। खाने के लिए नहीं होगा, घर रहने के लिए घर नहीं होगा। वो पीने वाला जो व्यक्ति है, मजदूर है, हमेशा दरिद्रता में रहेगा। प्रवक्ता ग्रंथ 19 वाक्य 1 के अंदर उनकी आत्मा कटुता से भर जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 का वाक्य 39 में लिखा हुआ है, क्रोध को भटकाता है वह। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 40 में लिखा है। और उसी वाक्य में लिखा हुआ है, वह अपने को ही हानि पहुंचाता है। दारू पीने वाला अपने को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को वो हानि पहुंचाता है। 23वां पॉइंट में उसकी शक्ति घटता है। प्रवक्ता ग्रंथ 31 का 40 में शराब पीने वाला कमजोर हो जाता है, चल फिरने में भी हिम्मत नहीं, कोई काम करने में हिम्मत नहीं, इस प्रकार अपना शरीर को बेकार कर देता है। पहले बोलता है दारू इसलिए पी रहा है, काम कर करके थक गया और थोड़ा शक्ति मिलने के लिए लगता है वो शक्ति देता है। नहीं, आपको नशे के द्वारा आपके जो मानसिकता को बेकार कर करके, नष्ट कर करके आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाकर के आपका बर्बादी होता है। कोई लोग सोचता है इसके द्वारा थोड़ा शक्ति मिलता है। दारू पीने से आपके शरीर में ना शक्ति मिलता है, ना थकावट दूर होता है, बल्कि आपको और थकावट में डाल करके, आपको कमजोर बना करके, आपको वो थकावट का अनुभव भी नहीं होने देता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में दानियल कहते हैं, जो नशा करता है वो अपने को अशुद्ध करता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा, ईश्वर की दृष्टि में जो महान व्यक्ति है वो नशा नहीं करेगा। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2:16 के अंदर लिखा हुआ है, ये एक नीच काम है दारू पीना, चाहे घर में बैठ करके पीना, चाहे बाहर जाकर के पीना, चाहे दोस्तों के साथ पीना, चाहे फ्री में पीना, चाहे थोड़ा सा पीना या ज्यादा पीना, सबके सब एक नीच काम है। जो समुदाय को, जो घर को बर्बाद करने वाला इस छोटी सी नशे को नहीं छोड़ सकता, इससे बढ़कर के एक नीच व्यक्ति नहीं होता है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में, 1 Corinthians chapter 6:10 and Galatians chapter 5:21 में शराबी जो शराब पीते हैं और इसके बाद उनके अन्य कई पाप और जुड़ जाता है, ऐसे शराबी कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। शराबियों के लिए, जो चाहे थोड़ा सा पी रहा है चाहे ज्यादा पी रहा है,
वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में लिखा है, जो शराब पीता है वासना में, उनके मन में वासना उत्पन्न होता है, इसके बाद वो व्यभिचार करने निकलता है। शराब जैसी एक छोटी सी चीज जो नहीं छोड़ सकता, वो व्यभिचार जैसे कार्य को कैसे छोड़ सकता है। शराब पीने के बाद कितने कितने बलात्कार हत्याएं हुए हमारे सामने हमें मालूम है। अगला क्लास में मैं उसके विषय में भी थोड़ा बोलकर दूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 34 में, लूक चैप्टर 21 वर्स 34 में लिखा हुआ है, उनका मन कुंडित होता है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 में लिखा है, होशिया चैप्टर 4 वर्स 1, उनका बुद्धि को वो भ्रष्ट करता है नशा। चाहे दारू नया हो या पुराना, दोनों मनुष्य को हानि पहुंचाता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 32 में और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 32 के अंदर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 एंड प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 32 वहां पर लिखा है, शराब विष है, शराब विष है। अगले वचन में लिखा हुआ है, उन्हें ईश्वर नष्ट कर देगा। सेफानिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 12 और 13 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 3:17 में, जो नशा कर करके ईश्वर का इस मंदिर, पवित्र मंदिर को नष्ट करता है, ईश्वर उन्हें नष्ट कर देगा, नष्ट होने छोड़ देगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 30 से यदि 38 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वे अपने बेटियों के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है। लोत अपने बेटियों के साथ नशा करने के बाद जो पाप किया, नशा, इसलिए नियम कानून को भी बुलाता है, रिश्ता बुला जाता है, बेटी को पत्नी बनाने वाला। आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका शाप रहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9:25 में, नूह दारू पी करके अपने बेटे को शाप दिया, वह कनानी लोग शापित लोग बन गया। दारू के कारण आने वाले पीढ़ी को मिलने वाला ये जो शाप। उसी प्रकार अध्याय 19 का वाक्य 37 और 38 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, जो लोत में जो जन्म लेने वाले जो पुत्र अपने बेटियों के साथ व्यभिचार कर नशे में जो जन्म लेने वाला, वो जो पीढ़ियां शापित पीढ़ियां बना, उन्हें ईश्वर के मंदिर में प्रवेश का भी अनुमति नहीं था। 35वां पॉइंट में, शराब के लिए अपने बेटी को बेच डालने के विषय में नबी जोएल ने घोषणा किया। जोएल का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 3 के अंदर कितने उदाहरण मेरे पास है, नशे के लिए अपने बेटियों को बेच डालने वाला, पैसा देने वालों के साथ अपने बेटियों को बेचने वाला। ऐसे माता पिता लोग, नशा चाहिए इसके लिए अपने बच्चों का बर्बादी। राजा हो या शासक, अंगूरी पीने वाला, वो उनके लिए वो शोभा नहीं देता है करके सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31 का वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को चेतावनी देता हुआ नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 11 में और 22 में, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 22 में ईश्वर चेतावनी देता है नशे से दूर रहने के लिए। मृत्यु तक के पाप क्षमा नहीं मिलेगा कर करके इतिहास का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 13 और 14 में, जो नशे से उत्पन्न जो पाप है, वो मृत्यु तक क्षमा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वे लोग नशा छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 का वाक्य 32 में, सांब की तरह अंध में वो ढसती है करके लिखा है, सांब की तरह ढसने वाला। और 40वां पॉइंट है, दूसरों के लिए वह पाप का कारण बन जाता है। रोमियों का पत्र अध्याय 14 वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं। तो नशा इस प्रकार 40 परिणाम हमारे जीवन में लाता हुआ, केवल ये 40 नहीं, और भी हम लिख सकते हैं, और भी हम ढूंढ सकते हैं।
कई लोगों का जो आर्थिक स्थिति कम होने का कारण है नशा, कई लोगों का नौकरी छूटने का कारण है नशा, कई लोग अच्छे सरकारी नौकरी पर है लेकिन नशे के कारण लूटी नहीं जाता है, वहां से जा रहा है। कई लोग हत्या कर रहा है, अन्य लोगों के ऊपर मारपिटाई कर रहा है, इसके पीछे का कारण है नशा। कई बच्चों में इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, आज संसार कंपटीशन का संसार है, लेकिन जो नशा और नशा करने वालों को जो संतान है वो ऐसे कंपटीशन एग्जाम में जाकर के इंटरव्यू के सामना नहीं कर पाता, क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स, इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बोलता है, वो ऐसा अच्छे नौकरी में नहीं जा सकता है। बार बार गुस्सा करने वाला, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने वाला, यह सब के सब नशा का परिणाम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, नशे से दूर रहने का निर्णय करें। नशे हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमने देखा है आज अनेकों उसका परिणाम, नशे का परिणाम, चाहे थोड़ा सा पिए चाहे ज्यादा पिए, दोनों व्यक्ति नशा करता है। संयम से पीना, दारू पीना, ये कहीं नहीं लिखा है। बाइबल के अंदर जो अंगूरी लिखा हुआ है वो मतवाला ना होने वाला जो अंगूरी के विषय में लिखा हुआ है। कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह भी पीता था, कई कारण लोग बोलते हैं काना में ईसा मसीह ने अंगूरी बनाया, शराब नहीं बनाया, मतवाला होने के लिए कहीं भी नहीं सिखाया। उस समय का एक औषधि था ये अंगूरी। उस समय पर कोई मेडिसिन के रूप में, हमें मालूम है जो घायल लोगों को अंगूरी लगा करके उसमें डालता है, चोट पर अंगूरी डाल करके पट्टी बांधा जाता था। तो इस प्रकार ट्रीटमेंट का एक औषधि, एक टॉनिक था पहले अंगूरी, शराब नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है शराब, ये जो अंगूरी चाहे पुराना हो या नया, यदि ज्यादा पीता है उसमें आपका बुद्धि भ्रष्ट होता है, होश उड़ जाता है, इसलिए इसको पीना नहीं ये बोल कर दिया है। निर्णय करें इस प्रकार के पाप से दूर रहने का। जो ईश्वर का मंदिर इस शरीर को नष्ट करने से हमें दूर रहना है, क्योंकि ईश्वर का मंदिर है मेरा शरीर। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे धूम्रपान हो चाहे गुटखा खाना हो, ये सब हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर, जो पवित्र मंदिर को अपवित्र करता है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।